कहते हैं कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनते, कुछ जंगल रहस्यों से जिंदा रहते हैं और अगर कोई बच्चा उन रहस्यों को छेड़ दे तो जंगल किसी को माफ नहीं करता। यह कहानी है 14 साल के एक ऐसे लड़के की जिसे सच जानने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है आरव की। सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव छोटा था लेकिन इसके पास फैला जंगल बहुत पुराना और बहुत डरावना था। गांव में रहने वाले लोग शाम ढलते ही जंगल की तरफ देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसी गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। आरव की मां का देहांत उसे जन्म देते वक्त ही हो गया था और पिता जब आरव सिर्फ 6 साल का था तो वह जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। उस दिन के बाद आरव के लिए दुनिया जैसे थम सी गई। आरव एक पुरानी सी झोपड़ी में रहता था। कभी कभी रात को हवा जब तेज चलती तो झोपड़ी की दीवारें कांपने लगतीं। उस झोपड़ी के पास ही गांव के मुखिया हरिराम और उनकी पत्नी कमला देवी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। आरव के माता पिता के जाने के बाद उन्होंने ही उसे अपने बच्चे की तरह पाला। कमला देवी हर रोज आरव के लिए खाना लाती और वही एक इंसान थी जिन्हें देखकर आरव के चेहरे पर मुस्कान आती थी। लेकिन अंदर ही अंदर आरव टूटता जा रहा था। हर निवाले के साथ उसे लगता था कि वह किसी का बोझ है। एक दिन उसने हरिराम से कहा, काका अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे भी कुछ काम करना है। हरिराम ने गहरी सांस ली और बोले, जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा, अगर चाहो तो लकड़ियाँ या शहद इकट्ठा कर सकते हो। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने तय कर लिया था अब वह भी कुछ करके दिखाएगा। अगली सुबह आरव एक छोटी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई फुसफुसाकर बातें कर रहा हो। तभी उसने देखा एक अजीब सी कोयल, आकार में बड़ी आंखें तेज और सीधा आरव को देखती हुई। अचानक उस कोयल ने कहा, डरो मत आरव, मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारे पिता को भी। आरव के पैर जड़ हो गए। आरव की सांस अटक गई। कोयल बोली, तुम्हारे पिता मरे नहीं हैं और मैं जानती हूँ कि वह कहाँ है। ये सुनते ही आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। डर, उम्मीद और भ्रम तीनों एक साथ। लेकिन अगले ही पल आरव डर गया। वह बिना पीछे देखे भागकर गांव लौट आया। रात भर उसे नींद नहीं आई लेकिन सुबह होते ही डर से ज्यादा उम्मीद भारी पड़ गई। अगर वह सच कह रही हो तो आरव ने फैसला कर लिया था, वह फिर जंगल जाएगा सच जानने के लिए। उसे नहीं पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बनने वाला है। अगली सुबह आरव बिना किसी को बताए फिर जंगल की ओर निकल पड़ा। इस बार उसके कदमों में डर नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, अगर पापा जिंदा हैं तो मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। जंगल पहले से ज्यादा शांत लग रहा था, इतना शांत कि दिल घबराने लगे। तभी वही कोयल फिर से दिखाई दी। कोयल ने धीमी मीठी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम आओगे आरव, अपने पिता जैसे हो तुम, जिद्दी और सच्चे। आरव बोला, अगर तुम्हें सच में पता है कि मेरे पिता कहाँ हैं तो मुझे अभी बताओ। कोयल मुस्कुराई, सब कुछ इतना आसान नहीं होता, पहले मुझे आजाद करना होगा। उसने बताया कि जंगल की एक गुफा में एक बोतल छुपी है जिसमें उसकी शक्तियाँ कैद हैं। अगर वह बोतल टूट गई तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता तक ले जाऊंगी। कोयल आरव को एक दूसरी गुफा में ले गई। वहाँ एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। जैसे ही आरव ने उसे खोला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हीरे, सोना, चमकते गहने। कोयल बोली, यह जंगल का खजाना है, इसे लेकर तुम किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। आरव का मन डगमगा गया लेकिन उसने खजाना गांव के मुखिया हरिराम को सौंप दिया। हरिराम डर गए। वे खजाना लेकर राजा के दरबार पहुँचे। राजा जानता था कि खजाना उसका नहीं है, फिर भी लालच जीत गया। उसने झूठ बोला, खजाना रख लिया और थोड़े से सिक्के आरव को इनाम में दे दिए। आरव चुप रहा क्योंकि उसके लिए दौलत से ज्यादा जरूरी था अपने पिता का सच। जंगल में एक दिन एक साधु मिला। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, जिस कोयल पर तुम भरोसा कर रहे हो वह कोई पक्षी नहीं, वह एक डायन है। आरव गुस्से में बोला, आप झूठ बोल रहे हैं, वह मुझे मेरे पिता से मिलवाएगी। साधु की आवाज कांप रही थी, तुम्हारे पिता इसी डायन को रोकते हुए मारे गए थे। लेकिन आरव सुनने को तैयार नहीं था। पूर्णिमा की रात, जंगल डरावना लग रहा था। हवा तेज थी, पेड़ कराह रहे थे। आरव गुफा के अंदर पहुंचा। वह बोतल वहीं रखी थी। तभी हरिराम और साधु भागते हुए आए। रुको आरव, ये बोतल मत तोड़ो, साधु ने चीख कर कहा। सालों पहले इस डायन ने पूरे जंगल को मौत में बदल दिया था। तुम्हारे पिता ने अपनी जान देकर इसे इस बोतल में कैद किया था। कोयल की आवाज गूंजी, झूठ है ये सब, इन्होंने कभी तुम्हारी मदद नहीं की। मदद तो मैंने की है। आरव उलझ गया और उसी भ्रम में उसने बोतल तोड़ दी। तेज रोशनी, जोरदार चीख, कोयल एक भयानक डायन में बदल गई। उसकी आंखें आग जैसी थीं। उसने दहाड़ लगाई, अब कोई नहीं बचेगा। जंगल कांप उठा। साधु चिल्लाया, अब सिर्फ एक उपाय है, उसी कुएं में कुर्बानी देनी होगी जहाँ तुम्हारे पिता ने दी थी। आरव की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर डर नहीं। उसने कहा, अगर मेरे पिता गांव के लिए मरे तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आरव कुएं के किनारे खड़ा हुआ, एक बार आसमान की ओर देखा, फिर बोला, अगर पापा मुझे देख रहे हों तो मुझे माफ करना, मैं आ रहा हूँ। और अगले ही पल वह कूद गया। तेज रोशनी हुई। डायन फिर से एक साधारण कोयल बन गई। इस बार बिना आवाज के। जंगल शांत हो गया। गांव बच गया
लेकिन आरव लौट कर नहीं आया। हर साल पूर्णिमा की रात लोग कहते हैं उस कुएं के पास एक बच्चे की आवाज आती है, मैं बोझ नहीं था, मैं बस अपने पिता जैसा बनना चाहता था। और तभी जंगल से एक कोयल उड़ती है, खामोश। कभी कभी सच्चाई जानने की कीमत जिंदगी से भी बड़ी होती है और असली हीरो वही होता है जो सब कुछ खोकर सबको बचा ले।